हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अनुज जी। अनुज जी काइंडली हेलो, किसी को अपना हेलो, प्लीज कांटेक्ट अनुज जी। कांटेक्ट अनुज जी। मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं है। अपने माइक्रोफोन को सही करिए। हेलो, उसको बोलना एड्रेस करो। हेलो, आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। हाँ जी सर बोले सर। हाँ बोलिए। हाँ जी सर। अनुज, ये आपकी इसमें बीएससी की डिग्री नहीं लगी है। ये अनुज जी सिंगल कैंडिडेट है आपके पास? जी सर। हेलो, ये अनुज राणा साहब, हेलो, ये डॉक्टर अनुज राणा इज सिंगल कैंडिडेट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यस सर। प्लीज कॉन्टेक्ट हिम, आई एम नॉट लिसनिंग। जी सर। चैट भी दे रही हाँ अनुज, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, ये बताइए, इसमें आपकी जी बीएससी सर, की आ रही है डिग्री सर। नहीं लगी है? हाँ, ये आपकी इसमें बीएससी की डिग्री नहीं लगी है। जी सर। बीएससी की डिग्री नहीं लगी इसमें आपकी। सर बीएससी की डिग्री सर रह गई है, मैं दोबारा भी करवा रहा हूँ सर। रह गई है सर, कोई इन्होंने भेजने में दिक्कत हुई है सर, इन्होंने मैं भेज देता हूँ सर। बाकी आपने भेज दिया, इसको नहीं भेजा। सर मैं जब इन्होंने फोटो पीडीएफ बनाया था सर, तब वो रह गई है सर गलती से डिग्री दोनों। हाँ, तो उसको बीएससी, हाँ बीएससी की डिग्री भेजिए आप। जी सर, जी सर, जी सर। और ये बताइए, आपने पीएचडी की है किस सन में? सर 2011 में। कहाँ से की है? सर मथुरा, बीएसए कॉलेज मथुरा। अच्छा, किसके अंडर में की है? डॉक्टर एचबी शर्मा। अच्छा। सर, आप लोग जानते हैं इनको? हरिबाबू शर्मा जी। नहीं, किसके किसके अंडर में किया है डॉक्टर एस पी शर्मा? जी डॉक्टर हरिबाबू शर्मा जी। हैं? डॉक्टर हरिबाबू शर्मा। हरि बाबू शर्मा। जी सर। अच्छा, हाँ, व्हाट वाज योर टॉपिक ऑफ द पीएचडी? सर पीएचडी का टॉपिक था इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल फौना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एट गोवर्धन कृषि कुंड मथुरा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबायोलॉजी? सर हाइड्रोबायोलॉजी सर मीन्स की सर, जैसे मतलब कहना चाहिए सर, जो वाटर की सर सैंपल्स लिए गए थे सर। नहीं, जस्ट डिफाइन हाइड्रोबायोलॉजी। सो Since you have done your PhD on hydrobiology, sir, you should clear what is the definition of hydrobiology? हाइड्रोबायोलॉजी मीन्स सर, वाटर के लिए सर जो अप्लाई होगी सर उसे हाइड्रोबायोलॉजी कहेंगे। गूगल बाबा क्या से चल रहा है कैसे? क्या? नहीं, जस्ट डिफाइन हाइड्रोबायोलॉजी। चलिए इंग्लिश में बोलिए। चलिए, कैसे आप हाइड्रोबायोलॉजी को डिफाइन करेंगे? सॉरी सर। अच्छा, आपका स्पेशलाइजेशन किसमें है? जी सर। आपका स्पेशलाइजेशन एमएससी किसमें है? सर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ। इसमें वाइल्ड लाइफ तो नहीं लिखा हुआ है? जी सर। एमएससी, आपका स्पेशलाइजेशन पूछ रहे हैं, स्पेशल पेपर। जी सर। स्पेशलाइजेशन स्पेशल पेपर क्या था? वाइल्ड लाइफ सर, वाइल्ड लाइफ। इसमें तो मेंशन नहीं है। नहीं सर, एमएससी की मार्कशीट में है, फाइनल में सर। मार्कशीट में तो नहीं लिखा हुआ है।
सर एमएससी फाइनल की मार्कशीट में नीचे दिए हुए हैं सर, दोनों वाइल्ड लाइफ के पेपर हैं सर। एंटोमोलॉजी ऑफ फिशरीज लिखा हुआ है। नो सर वाइल्ड लाइफ है सर, वाइल्ड लाइफ है सबसे नीचे दिया हुआ है सर। ऑप्शन के तीनों पेपर आ रहे हैं सर उसमें, लेकिन मेरा वाइल्ड लाइफ है सर। नहीं, स्पेशलाइजेशन आपका वाइल्ड लाइफ में है। हेलो, स्पेशलाइजेशन आपका वाइल्ड लाइफ में है। जी सर। पीएचडी आपने हाइड्रोबायोलॉजी में की है। जी सर। ऐसे मतलब व्हाई यू हैव स्विच ओवर देयर? सर वाइल्ड लाइफ क्या सर, क्या कहते हैं, गाइड नहीं मिल पाया सर। चलिए ये बताइए, हाइड्रोबायोलॉजी में आपने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं? पैरामीटर तो बहुत सारे लिए थे सर। बताइए, just define 2 parameters. केवल 2 पैरामीटर डिफाइन करिए, केवल 2। चलिए एक पैरामीटर बताइए आप, खाली 1 पैरामीटर। चलिए छोड़िए, इससे पहले आपने कहीं पढ़ाया है? जी सर। कहाँ पढ़ाया है? सर फरे में पढ़ाया सर, फरे में। क्या पढ़ाया है, कुछ बताएंगे? कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाया है? सर मैंने सर क्या कहते हैं सर, ये थर्ड ईयर वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाया, वाइल्ड लाइफ पढ़ाई है। और क्या पढ़ाया है? अनुज ये बताओ, बफर जोन क्या होता है? जी सर। बफर जोन है? बफर जोन, सॉरी सर, आवाज सुन नहीं आई सर, सॉरी। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन सर, सॉरी। आपने क्या पढ़ा है बताइए, आपको बफर जोन तक नहीं पता है? बेसिक क्लास 10 की चीज होती है बफर जोन। भाई राणा जी। जी सर। आप हमें बताएंगे बीएससी में जूलॉजी में आपने क्या पढ़ा है? खाली एक टॉपिक बताइए सर। वाइल्ड लाइफ और सर थोड़ा सा बायोस्टैट। वाइल्ड लाइफ के अलावा कुछ जूलॉजी में पढ़ा है? जी सर, बायोस्टैट थोड़ा सा पढ़ाया था सर। और क्या पढ़ाया था? बायोस्टैट पढ़ाया सर, बायोस्टैट जो बीएससी थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है बायोस्टैट। अच्छा, व्हाट इज जेनेटिक्स? चलो जेनेटिक्स की परिभाषा बताइए। The study of genes is called genetics. What? The study of genes. Study of genes. What is neoteny? जी सर। Neoteny. एमएससी के फर्स्ट पेपर में आपने क्या पढ़ा था? एमएससी सर फाइनल में सर, प्रीवियस में ये सर वो था सर, इनवर्टिब्रेट्स वाला पेपर था सर। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट। चलिए इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम बताइए आप, कितने फाइलम्स होते हैं इनवर्टिब्रेट में? इन सीक्वेंस। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, निमेटोहेल्मिन्थीस, प्लेटिहेल्मिन्थीस और सर टिनोफोरा और सर क्या कहते हैं, एक सर 2 भूल रहा हूँ सर, एक मैं बता रहा हूँ सर, 2 भूल रहा हूँ, बता रहा हूँ सर 2। हाँ कोई बात नहीं। वेल, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, वेरी गुड। टिनोफोरा और सर वो आगे बोलो। मोलस्का आता है, काउंटर में आता है। चलिए मोलस्का सर, मोलस्का। और बताइए सर, एक और छूट रहा है सर, सोचिए। सीलेंटेटा। यार जो एमएससी पीएचडी हो, at least you should say in sequence the name of the phylums. जी सर।
Since you are MSc PhD, यस सर। again you start. दोबारा बताइए आप इसी को। हाँ, यस, प्रोटोजोआ, रिपीट। प्रोटोजोआ, हाँ, पॉलीफेरा, हम्म, सिलेंड्रेटा, हम्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ओके, क्टिनोफोरा, ओके। मोलस्का, लास्ट सर लास्ट कहाँ हुआ अभी? एलिडा बीच में छोड़ गए आप। एनिलिडा, एनिलिडा सर, सॉरी सर, एनिलिडा, एनिलिडा। चलिए, और क्या छूट गया और आगे बताइए। आगे और बताइए। मोलस्का के बाद भी कुछ आएगा? जी सर। बताइए। एस्केल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस। अरे यार, तुम फिर इसके पे लटक गए। आर्थ्रोपोडा आता है, नहीं आता कहीं? आर्थ्रोपोडा, 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 इकानोडर्मेटा आता है, नहीं आता? आर्थ्रोपोडा एकाउडर्मेटा सर, आर्थ्रोपोडा एकाउडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा की मीनिंग बताइए खाली, जस्ट डिफाइन आर्थ्रोपोडा। सर आर्थ्रोपोडा में सर इंसेक्ट्स आते हैं सर। अरे भाई, हाउ विल यू डिफाइन आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या विशेषता है? सर आर्थ्रोपोडा सर, ये अर्थ और पोडा यानी पैर से मिलकर बना है सर। पैर से आर्थ्रोपोडा मिलकर बन गया है। आर्थो, आर्थो का मतलब क्या होता है? अनुज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा सर पूछ रहे हैं सर। एक आर्थ्रोपोडा के बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं? सर ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है सर, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। I would like to intervene. सर अनुज, आर्थ्रोपोडा जो है, मैं अनुज, जी 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 सर। हड्डी टूटती है तो कहाँ जाते हो? कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? सर बोन वाले के पास। उसको क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स। तो फिर आर्थो का मतलब क्या है? जो चीज जोड़ दे। ज्वाइंटेड। जी सर। ठीक है। और सर। पोडा मतलब पैर, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं उसमें, आप बता नहीं सकते? जी सर। मैंने सर पोडा पैर बोला था सर, मैंने सर। नहीं, ज्वाइंटेड तो बोलना बहुत जरूरी है। मैं कुछ पूछ लूं इनसे? जी सर। हाँ पूछिए सर, आप पूछिए। हाँ, आपने वाइल्ड लाइफ पढ़ाई ना? जी सर। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड तो उसमें आता ही होगा। जी सर। राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु तो आता ही होगा वाइल्ड लाइफ में। जी सर। आप उसके जूलॉजिकल नाम बता सकते हैं दोनों के? नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। टाइगर का जूलॉजिकल नाम आप नहीं जानते हो, मोर का नहीं जानते ना? 2 मिनट देंगे सर, 2 मिनट। हाँ, तब तक दूसरा सवाल, तब तक सोचिए 2 मिनट के लिए। टाइगर और आपने क्या इसका पूछा था? टाइगर का पूछा है ना? मैंने टाइगर नहीं पूछा, मैंने नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड। टाइगर ही होगा सर, टाइगर का वो आपने। अभी आप जानू क्या कहीं लिखा है? नहीं सर, मैं कहाँ लिखा हूँ? अच्छा ठीक है, तब तक सोचते रहिए। वो लेटर निकाल लीजिए आपका, जो रजिस्ट्रार महोदय ने आपको दिया 2018 में दिया ना आपको, पीएचडी अवार्ड करी है उन्होंने। जी सर। और आप नेट क्वालिफाइड हैं नहीं? नहीं सर। ठीक है, तो आपने नेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लिया है, आपने लगाया है? जी सर। लगाया है ना? हाँ सर। उसमें 5-6 कंडीशन दी होंगी यूजीसी रेगुलेशन 2016 के हिसाब से। जी सर। उनको पढ़ लीजिए। जी सर। पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवार्डेड इन रेगुलर मोड। बहुत अच्छी बात है। अगला, इवैल्यूएशन ऑफ पीएचडी थीसिस बाय लीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। ओके, और ओपीएन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। चलो ठीक है। और कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम द पीएचडी वर्कआउट ऑफ व्हिच एट लीस्ट 1 इन अ रेफरल जर्नल। वो 2 पेपर दिखा दीजिए। सर वो पेपर तो नहीं लाया सर। तो भाई वो तो कंडीशन है, आपने जब रजिस्ट्रार महोदय को दिखाए होंगे तभी तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा मेरे भाई। थीसिस वगैरह सब लेके आया हूँ सर, थीसिस वगैरह सब है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है। थीसिस से मतलब नहीं है, उसी थीसिस से पब्लिकेशन होने चाहिए 2। वो 2 पब्लिकेशन का सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हैं, हमको पब्लिकेशन दिखा दो। जमा है सर, जमा एक कॉपी दो। मैनेजर साहब इस पॉइंट को नोट कर लीजिए
जी जी विश्वनाथ जी, जी सर। जब आप फाइल लेके आएंगे एक्सपर्ट्स के पास, हम जी दोनों सर। के पास, जी तो इनके 2 पेपर जो जिसका सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने जी 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 कि हमारे 2 पेपर पब्लिश्ड हैं और वो जी। एक कम से कम रेफर्ड जर्नल में हो जिसपे ISSN नंबर हो, ठीक है। वो ठीक 2 है सर। पेपर जरूर लाइएगा। सारे एक्सपर्ट से मेरा विनम्र आग्रह भी है, कृपया इस चीज को देख लें, ठीक है। ठीक ये है। मैंडेटरी ठीक है इनकी क्वालिफिकेशन में। ठीक सर। ठीक इन्होंने रजिस्ट्रार से उसका सर्टिफिकेट लिया है कि हमने 2 पेपर पब्लिश किए, इन्होंने अभी पढ़ के सबको सुनाया भी है, जी ठीक जी। है। तो ये 2 पेपर जरूर लेके आइएगा, ठीक है। तो अनुज जी, ठीक सर। आपको याद आए नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड? सर नेशनल एनिमल वाइल्ड लाइफ आपका स्पेशलाइजेशन रहा है MSc में, वाइल्ड लाइफ आप BSc में पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए आपकी अपेक्षा की जाती है इस विशेषज्ञ मंडल से कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ दीजिए। सर रेड डाटा, सर पीकॉक सर जो नेशनल बर्ड है उसका पावो क्रिस्टिकस है, पीकॉक का तो जरा उसका स्पेलिंग बता दीजिए। सर किसी पीकॉक की PACOC के पावो नहीं। PAVO हाँ ठीक है, CRISTATUS। मुझे लग रहा मैं भी भूल जाऊंगा यार। पैवो क्या बताया? CR, पावो क्रिस्टिकस हाँ वो क्रिस्टिकस का बताइए क्या है? CRISTATUS। तो क्रिस्टिकस है कि स्टेटस है? स्टेटस सॉरी स्टेटस। और देखिए उसका भी आ गया क्या, टाइगर का? टायर का नहीं आ रहा सर। अच्छा, कोई हेल्प नहीं कर रहा आसपास में? और कोई हेल्प कौन करेगा सर, जूलॉजी का कौन है यहाँ पे? अच्छा, अब गूगल हमें क्या बाबा पता? है वहाँ पे। हमें तो नहीं मालूम है कौन कर रहा नहीं कर रहा। पैंथरा टिग्रिस नाम है उसका। हाँ सर पैंथेटिग्रिस। बहुत अच्छी बात है। आपने ये PhD थीसिस में हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स किए जी सर। और आपने उसमें जो है माइक्रोबायोलॉजिकल फाना देखे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोबायोलॉजिकल एंड पैरामीटर ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल फाना, है ना। जी सर। एक कृष्णा कुंड में देखे आपने, गोवर्धन मथुरा में, ठीक है ना। अभी हमारे दूसरे एक्सपर्ट महोदय आपसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने कौन कौन से पैरामीटर्स किए, तो पानी की सैंपलिंग करी होगी कृष्णा कुंड से? जी सर की तो थी। ठीक, तो उस सैंपलिंग का औचित्य बताइए, कब कब करी, क्यों करी? तो कोई रैशनल, कोई लॉजिक तो लिया होगा कि भाई अब कर लें तब कर लें। हमें वही बता दीजिए कब कब करी। नो, ओके फाइन। डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछ रहे थे, आपने कोई 2 पैरामीटर को डिफाइन कर दीजिए ना। मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ सवाल। कर दीजिए। आप जो पैरामीटर्स आपने किए उनके नाम बता दीजिए। चलिए बताइए, नाम ही बताइए खाली। हाँ, जो पानी की क्वालिटी उनके नाम बता दीजिए। 10-12 किए होंगे ना, हैं? कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे हार्डनेस है, एल्कलिनिटी है, टर्बिडिटी है, टेम्परेचर है, pH है। बाकी आप बताइए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, टर्बिडिटी सर, टर्बिडिटी। वो तो मैंने बताया ही दिया आपको। आप इसके अलावा कुछ बताइए। ऑक्सीजन नापी थी? जी सर। घुली हुई ऑक्सीजन, जी सर। डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO, जी है सर। ना। तो ये पैरामीटर्स आपने किए होंगे। इसके लिए कोई आपने एक सुविचारित ग्रंथ पढ़ा होगा, कोई रेफरेंस पढ़ा होगा जिसमें बताया जाता है कि इनकी रेंज इतने से इतने होनी चाहिए। सर गाइड की हेल्प मिली थी तो। हाँ, तो आपने थीसिस में जरूर ये लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि गाइड की हेल्प से ही सब काम चल जाएगा। अनुज जी, आपने थीसिस में जरूर लिखा होगा कि विच प्रोटोकॉल हैव यू फॉलोड। APHA का नाम सुना है?
अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जी सर। हर 5 साल में अपना ये वॉल्यूमस बुक पब्लिश करती है ना। 8-10 हज़ार रुपए की किताब है ना। 2016 तक पब्लिश हो चुकी है, 21 वाली आने वाली है। जी सर। उसमें सब विवरण दिया हुआ है, कौन सा पैरामीटर कैसे करेंगे, ऑक्सीजन कैसे मेजर करते हैं पानी की, कोई मेथड का नाम याद है? जी सर। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को नापने के लिए कोई प्रक्रिया विधि का नाम याद है? नहीं याद। इन सीटू और एक्स सीटू SITU कंजर्वेशन क्या होता है? अंतर बता दीजिए एक। इन सीटू XI2। हाँ, इसमें एक अंतर बता दो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है ना। नहीं जी सर। नहीं, यहाँ बताएंगे कि नहीं आ रहा हूँ बताएंगे? सर, एक मिनट। हमारी तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। अनुज जी, निगाहें हमसे मिलती रहे आपकी, है ना। नीचे सिर मत झुकाइए, हमारी तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए डायरेक्ट। इन सीटू सर मतलब सर क्या कहना चाहिए सर, जो वाइल्ड लाइफ मतलब इन सीटू और XI2 में पूछ रहे हैं आप डिफरेंस? हम मैं पूछ तो रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ देखिए तो आप। जी जी सर, आप भी तो देखो। हाँ हाँ, नीचे मत देखिए, हमारी जी तरफ सर। देखिए। बहुत से एनिमल्स का कंजर्वेशन चिड़ियाघर में होता है, नेशनल पार्क में होता जी सर। है ना, सेंचुरीज में होता है, जी सर। और बहुत से का खुले जंगल में होता है। जी सर। यही बता दीजिए इसमें कौन सा सर XI2 है, कौन सा जो सर बाहरी होता है सर वो XI2 में आते हैं, और जी? जो जिनका जंगलों में होता है वो तो XI2 में आते हैं, और जो अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो इंस्टीट्यूट में आते हैं सर वो वैसे होते हैं सर जो मतलब जो वाइल्ड लाइफ जो मतलब सर कहते हैं नेशनल पार्क सेंचुरीज वगैरह। बहुत बढ़िया बात है। कोई एक XI2 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए। सर टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब अगला सवाल, बहुत से एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, जी है सर। ना, जी सर। विलुप्त प्राय हैं। जी सर। टाइगर के कंजर्वेशन पे इतना जोर क्यों? क्योंकि सर ये नेशनल एनिमल है सर, इसलिए इसकी विलुप्ति को मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है सर। नेशनल एनिमल तो हमारे देश का है। टाइगर कंजर्वेशन तो दुनिया भर में सर बहुत ज्यादा टाइगर प्रचलित। किया जा रहा है, टाइगर खत्म होते जा रहे हैं, और टाइगर हमारे देश में इसलिए सर इसको कंजर्व किया जा रहा है क्योंकि सर ये हमारा राष्ट्रीय उसमें आ रहा है, नहीं, राष्ट्रीय। आप ही के देश में नहीं, और जगह भी कंजर्वेशन हो रहा है टाइगर का। जी हो रहा है सर, और हो रहा है सर, एशिया वहाँ और भी हो रहा है सर। कई वर्ल्ड एजेंसीज फंड कर रही हैं। WWF कर रहा है सर। WWF WF क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड। आपने क्या बोला? WF WF कि WWF? नहीं सर, WWF होता है, World WF नहीं होता है, WWF। इसका पूरा जरा नाम खोल दीजिए इसका। वर्ल्ड वाइड फंड। अधूरा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनिमल्स, नहीं वाइल्ड एनिमल्स, नहीं है, फॉर नेचर कंजर्वेशन। और फॉर नेचर कंजर्वेशन। हाँ, अधूरा बोलना है आप। नेचर कंजर्वेशन एंड रिसोर्सेज। नहीं, ये नहीं। नेचर कंजर्वेशन। जी पढ़ लीजिएगा। रेड डाटा बुक्स का नाम सुना है? हाँ, लाल। ये कौन पब्लिश करता है? सर ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है सर। हाँ, आप वाइल्ड लाइफ पे स्पेशलाइजेशन है आपका, इसलिए मैं वाइल्ड लाइफ में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भाई। मैं दाएं बाएं कहीं जा ही नहीं रहा, है ना। रेड डाटा बुक्स को पब्लिश कौन करता है? क्या इस बुक में सारे पेजेस रेड ही होते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं है तो बता दीजिए कौन कौन से कलर के होते हैं और क्यों होते हैं। सर रेड डाटा बुक का मतलब ये है सर कि सर जैसे जो 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 वाइल्ड लाइफ विलुप्त है, विलुप्ति की कगार पर है। कुछ इंग्लिश के टर्म हैं उनके। सर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो हाँ, एंडेंजर्ड के अलावा भी तो हैं, रेयर होती हैं, सर थ्रेटेंड होती हैं। दोनों ही सर, दोनों ही। तीनों ही। तीनों ही सर।
जो विलुप्त है, विलुप्ति के कगार पर है, या विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, किसी एनिमल को कब कहोगे कि वो विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया? सर क्या एक्सटिंक्ट पैरामीटर है उसकी उसका? आखिरी जनरेशन ही समाप्त हो जाएगी सर, उसको तब एक्सटिंक्ट माना जाएगा। अगर उसकी प्रजाति का एक भी बचा हुआ है तो उसे एक्सटिंक्ट नहीं कह सकते सर। बहुत बढ़िया। तो ये कब निर्णय होगा कि उसकी आखिरी जनरेशन सर ये खत्म तो हो सर गई? ये तो कोई WWF वाली बात सर कि वही डिसीजन लेगी सर। मैं मतलब ये प्रजाति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, प्रजाति बिल्कुल पूरी मतलब सभी देशों में समाप्त हो चुकी है सर। ये इसका उत्तर इंटरमीडिएट की लेवल की किताब में उपलब्ध है। जी सर। अगर 50 साल तक कोई एनिमल अपनी नेचुरल कंडीशन में नहीं देखा गया, हाँ जी सर, है ना, हाँ जी सर, हाँ जी, तो आप 50 साल तो बोल ही नहीं उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाएगा। रहे। आप हमारी बात को इंडोर्स ना करिए, आप बताइए। जी सर। आप हमारी बात पर सहमति व्यक्त न करें, हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप उनके जवाब दें, ठीक है? बात समझ में आई? जी सर। जी। अच्छा, कुछ किताबें पढ़ते होंगे आप, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। अभी आपने पार्ट 1 के सारे फाइलम के नाम बता डाले थे, है ना? सर कोशिश की थी सर। हाँ, नहीं, एक दो रह गए थे, काइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, बाकी सब बता डाले थे आपने, ठीक है? मोलस्का तक शायद पहुंच गए थे, राइट? जी सर। तो अगर स्टूडेंट पूछते हैं कि साहब कुछ किताबें बताइए गुरुजी, कौन सी पढ़े, तो कुछ किताबों के नाम हम लोगों को ही बता दो। बहुत मुश्किल काम है। बताऊंगा सर, हाँ? मैं किस योग्य हूँ मैं आपको बता पाऊंगा? अरे अपने विद्यार्थियों को बताओगे ना, जो किताबें विद्यार्थियों को बताओगे वो हमको भी बता दो। सर मैं तो कोटपाल की कहता हूँ सर। कोटपाल की किताब का टाइटल बता दो। ठीक है, कोटपाल की किताब भी ठीक है, आप उसका टाइटल बता दो। सर जो BSc बचती है लगभग सिलेबस का कवर हो जाता है कोटपाल से। मैं कहाँ कह रहा हूँ सिलेबस की, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किताब का शीर्षक पूछ रहा हूँ। कोटपाल जी का पूरा नाम? RL कोटपाल। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। किताब का टाइटल नहीं मालूम? इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, कुछ नहीं पता? सर वो तो सर इन्वर्टिब्रेट्स करके अलग अलग आती है सर, इन्वर्टिब्रेट्स की अलग है वो तो पूछ रहा हूँ। कशेरुकी करके अलग अलग आएगी वो तो। कोटपाल की क्या हिंदी मीडियम में भी किताब उपलब्ध है? सर कोटपाल हिंदी मीडियम में है? नहीं सर, नहीं है सर, नहीं है। अच्छा, तो हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तब क्या करोगे? सर जूलॉजी के सर रमेश गुप्ता की सर जो इंटरमीडिएट की चलती है सर, उससे भी काफी हद तक कवर होता है। रमेश गुप्ता की किताब में प्रोटोजोन पैरासाइट की लाइफ साइकिल नहीं अवेलेबल है, प्लाज्मोडियम और अमीबा के अलावा? नहीं सर, फुल कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, काफी हद तक कवर होता है। मोनोसिस्टिस नहीं अवेलेबल है रमेश गुप्ता किताब में। स्टार फिश की लाइफ साइकिल नहीं अवेलेबल है रमेश गुप्ता की किताब में। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच है, पेलिमॉन नहीं है ना? तो उससे तो बात नहीं बनेगी, उससे तो बात बनेगी नहीं। कभी कोई स्लाइड इंटरमीडिएट तक की है जी सर। इनका कहना यह है डॉक्टर साहब कि उस किताब से ही काम चल जाएगा, रमेश गुप्ता की हिंदी में अवेलेबल है ना? अरे डॉक्टर साहब, रमेश गुप्ता केवल इंटरमीडिएट लेवल तक लिखते हैं। हाँ, करेक्ट। लिखते थे, अब तो जीवित नहीं है। नहीं सर, ठीक है, लेकिन सर उसमें काफी कुछ टॉपिक है सर। अरे टॉपिक तो यार अगर हाई स्कूल की किताब देखोगे तो उसमें भी टॉपिक मिल जाएगा आपको। वी आर कंसर्न विद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। कोटपाल में कवर होता है सर। बहुत बढ़िया। कोटपाल में, चलिए ठीक है, मेरा पार्ट ओवर। और कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। मेरे पास जब इनकी फाइल आए तो इनके 2 रिसर्च पेपर जरूर हो। अनुज, आपके पेपर किस उसमें छपे हैं? जर्नल का नाम बताइए। सर 2 तो जर्नल छपे हैं, एक वर्कशॉप में छपा है। वर्कशॉप में? तो वर्कशॉप एनडी कॉलेज भोगाव में हुई थी सर, वहाँ पे उसमें छपा है एक तो वर्कशॉप की कुछ वैल्यू होती नहीं है सर। बुक अप है सर वर्कशॉप। अच्छा, दूसरा किस में छपा है?
सर दूसरा मेरा सर क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी आगरा में, लाइफ साइंस में, उसमें है, और 2 जनरल है, जनरल भी है सर। मैनेजर साहब, हाँ, इनका पेपर लेकर आइएगा। जी सर। जी ठीक सर। जो रिसर्च आर्ट पेपर पब्लिश हुए हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि किस जर्नल में छपे हैं, बिना पेपर के बताइएगा। जी जी। और वो सर्टिफिकेट भी पढ़ लीजिएगा कि वो कहता क्या है। वो कहता है, सर्टिफिकेट में एक पॉइंट है जो 2016 का रेगुलेशन है अनुराग जी, वो ये कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ एटलीस्ट 2 पेपर्स फ्रॉम द थीसिस एटलीस्ट इन 1 रेफर्ड जर्नल, वो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग को नहीं कहता। सर 2 जर्नल में है, उसके अलावा सर 4 पेपर और पब्लिश है मेरे सर। हमें 2 ही चाहिए बेटा, बस। भाई ऐसा है अनुज जी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपने जहाँ आपके पेपर छपे हैं, कम से कम उस जर्नल का नाम बता दीजिए खाली। ये सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस ये नहीं सर, वो मुझे मालूम है सर, जनरल अलग है, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस अलग है। आप जनरल का नाम तो बताएंगे, नहीं बता पाएंगे कि किस जनरल में छपे हैं सर, इस टाइम तो याद नहीं। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, जब ये फाइल लेके आएंगे तो पेपर ले आएंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। और बीएससी की आपकी डिग्री ये नहीं लगी हुई है सर, मैं अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ। नहीं, अब वो फाइल के साथ ही भेज दीजिए, ठीक है, अभी भेजने की जरूरत नहीं है, हैं? मैनेजर साहब, इनकी पीएचडी की डिग्री और इनके 2 शोध पत्र है ना, उसकी एक कॉपी लेके फाइल के साथ आइएगा, ठीक है। मेरा पार्ट ओवर। मेरे ख्याल से और कुछ पूछना किसी को हो तो पूछ ले भाई। नहीं ठीक है, सब नहीं। आप पुष्पा जी, आप पूछ लीजिए। आपकी आवाज, माइक को अनम्यूट करिए पुष्पा जी। मैडम आवाज नहीं आ रही। आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट करिए। म्यूट कर रखा है, उन्होंने कर रखा। हेलो, हाँ आइए, आवाज आई। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी सर। कुछ आप भी पूछ लीजिए। अरे सर, आप लोग ने इतना कुछ पूछ ही लिया है, बचा ही क्या है उनको पूछने के लिए, बता ही नहीं पाए सब। नहीं कुछ पूछिए। चलिए ठीक है फिर, ओके। और किसी को पूछना है? नहीं ठीक है सर। सो नाइस। अनुराग जी, अभिनव जी, जी कुछ पूछना है? नहीं, आपने सर इतना पूछ लिया, समझ में आ गया। प्रोफेसर गुप्ता साहब? नहीं, बस सो नाइस। तो ठीक है, फिर इसको क्लोज किया जाए। तो सर क्या जी बताइए मैनेजर साहब, क्या कह रहे हैं? सर मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज। हेलो सर आवाज थोड़ा सा आपकी डिस्टर्ब है सर। अब हाँ बोलिए। सर ये नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज। आराम से, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बहुत आराम से। हेलो। हाँ आइए, आवाज आई। सर मैं ये पूछ रहा था जी कि ये जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, हाँ, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? लगभग ठीक है, इनके हमको वो कंडीशन पूरी हो जाए। अच्छा ठीक है, है ना। बाकी क्यों भाई गुप्ता साहब, अभिनव जी, ठीक है, कंटेंट ठीक है, बाकी पढ़ते पढ़ाते और ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके राइट। तो सर इसको माइंड करते हैं, हाँ, इस इंटरव्यू को क्या यहाँ पर पूरा माना जाए और इसको फिनिश किया जाए? इंटरव्यू तो पूरा ही है। एप्लीकेशन के लिए हमारे द्वारा समस्त प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे आप। बस ठीक है, इंटरव्यूज ओके। अभिनव जी कुछ कहना? जी डन सर। गुप्ता साहब? नहीं बस ठीक है। पुष्पा जी, इंटरव्यू ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? चलो नहीं कोई, बस डॉक्यूमेंट लेके आप आइए, ठीक है।
ठीक सर, आप लोगों ने कीमती समय निकाला। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू एवरीबॉडी, मैडम सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर।